मेरठ में माता जी के माध्यम में ये कथा हो रही है। इस कथा का तात्पर्य है श्रीमद् पंचम ज्ञानी अर्थात हमारे जीवन में पापों का कैसे समन हो। हमारे जीवन में बहुत से कष्ट हैं, कष्टों का निवारण कैसे हो, इस प्रकार की कथा को जो बताया जाए वह निचोड़ है। समस्त शास्त्रों का सार जो है वह एक समाद परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि का इससे दूसरा कोई उत्तम साधन हो ही नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति का वह साधन है जो वेद व्यास जी ने बड़े ही विचार विमर्श करने के बाद नारद जी की जब उन पर कृपा हुई तब यह ज्ञान यज्ञ। आचार्य जी, जैसे कि अभी रुमा ने बताया कि इस कथा को जो है 5 कथाओं से जोड़ा गया है, तो भक्त को इससे क्या सीख मिल जाती है? जैसे भक्त को बहुत से सोचते हैं कि क्या कथा में जाके बैठना और वही कथा होगी, तो क्या कुछ ऐसा है जो भक्त यहाँ पहुँचे उससे उन्हें कुछ लाभ हो सकता है? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि वो समय चल रहा है कि लाभ होगा तो सभी जाएंगे, नहीं होगा तो कोई पहुँचने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए इस कथा से क्या लाभ पा सकते हैं भक्त यहाँ? देखो, कथा से लाभ का मतलब है कि हमारा विवेक जागे। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवत चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो विवेक अर्थात बुद्धि का विकार नहीं विकसित नहीं होगा। जब बुद्धि हमारी विकसित नहीं होगी तो हमारी बुद्धि में सोचने की क्षमता ही नहीं होगी। आजकल लोग बाग आपने देखा होगा कि जरा सा संकट आया तो फांसी लगा, कारण उनका ज्ञान ही नहीं। आप कथाओं को श्रवण नहीं करते, भगवत चर्चा करते हैं, अपनी बातों को बड़े बुजुर्गों से परामर्श लेते हैं, तो फिर वो अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं। सोचने की क्षमता है नहीं, विवेक उतनी वृद्धि है नहीं, इस बात को समझते नहीं। तो ये हमारे जीवन में कल्याण प्रदक मार्ग है। जब हम रास्ते में भटक जाते हैं, आध्यात्म दीप मत तीर सताम तमुन्नम, वेद व्यास जी ने वह दीपक जलाया है। काल त्याल मुख ग्रासा, कलयुग में जो प्राणी हैं वह समस्त संसार कलयुग रूपी काल के व्याल में ग्रास बने बैठे हुए हैं। ये काल कब मुख बंद कर ले किसी को नहीं पता। इसलिए जीव का कल्याण कैसे हो, उस कल्याण का ये साधन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष का जो दरवाजे पर ताला लटका हुआ है वो इसी साधन से खोला जा सकता है। ये वह साधन है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंडपि जन्म कुंडपि मरणम जठरे सैनम, ये परंपरा है, ये समाप्त हो जाती है। ये इस भागवत की नहीं है। तो इसको कभी भी करा सकते हैं? कभी भी करा सकते हो, कभी भी किसी भी दिन जब करा भी सकते हो, जब भगवत की आपकी कृपा हो। भागवत की भगवान की कृपा होगी तो आपके मन में विचार आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। देखिए, आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल घटनाएं भी